नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हैट्रिक रोकने के लिए जमा हुए 28 दलों का इतिहास अलग अलग ही रहा है। पटना से मुंबई वाया बेंगलुरु के सफर में INDIA ने 15 से 28 दलों का सफर पूरा कर लिया है, लेकिन इन दलों का इतिहास काफी मजेदार है। दरअसल इन 28 दलों में से 7 दल तो ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही कांग्रेस से टूटकर बना है। वहीं 7 दल ऐसे भी हैं जो कभी न कभी भाजपा के साथ NDA के हिस्सेदार रहे हैं। वहीं मौजूदा स्थिति में इन 28 दलों में से 14 की हालत ऐसी है कि इनके नुमाइंदों को INDIA के कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह नहीं दी गई है। दरअसल INDIA की तीसरी बैठक में बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी में 14 सदस्य रखे गए हैं। इन सदस्यों में उन नेताओं को शामिल किया गया है जो या तो अपनी पार्टी के मुखिया है या फिर मुख्य नेता। कांग्रेस, TMC, उद्धव गुट शिवसेना, NCP शरद पवार गुट, CPI, जदयू, DMK, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, RJD, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और CPI-ML के प्रतिनिधियों को कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह दी गई है, लेकिन 14 दल ऐसे भी हैं जिन्हें जगह नहीं दी गई है। तो आइए आपको बताते हैं उन 14 दलों के नाम जिन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह नहीं मिली है। सबसे पहला नाम है CPI-M का, जिसके बाद RLD, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस M, मनीथा नया मक्कल काची MMK, MDMK, VCK, RSP, केरला कांग्रेस, KMDK, AIFB, अपना दल कमेरावादी, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। ये उन 14 दलों के नाम थे जिन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह नहीं मिली है। INDIA की अब तक की प्रगति और पुराना इतिहास देखें तो कांग्रेस ही इस गठबंधन की लीडर पार्टी रही है। अन्य दल कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीछे ही हैं। वैसे एक स्थिति यह भी है कि इस गठबंधन में शामिल 28 दलों में से 7 दल ऐसे हैं जो कांग्रेस से टूटकर ही बने हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन दलों के बारे में जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे। सबसे पहले बात करते हैं केरल कांग्रेस की। जिस केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां कांग्रेस अब तक 2 बार टूट चुकी है। पहले 1964 में KM जॉर्ज और R बालकृष्ण पिल्लई के नेतृत्व में केरल कांग्रेस का गठन हुआ था। केरल कांग्रेस M की बात करें तो 1979 में केरल कांग्रेस में फूट के बाद केरल कांग्रेस M का गठन हुआ था। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी कांग्रेस की कद्दावर नेत्री थी, लेकिन 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का गठन कर कांग्रेस से किनारा कर लिया था। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में। तो आपको बता दें कि जिस सोनिया गांधी की सरपरस्ती में कांग्रेस सबसे अधिक वक्त तक चली है, उसी का विरोध कर राष्ट्रवादी कांग्रेस का जन्म हुआ था। 10 जून 1999 को शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की थी। इसमें शरद पवार तो अभी भी NCP में ही है, जबकि तारिक अनवर कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। बता दें कि इन नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। PDP की बात करें तो PDP की स्थापना 1999 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने की थी। कांग्रेस से अलग होकर अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद ने PDP का गठन किया था। रालोद का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह बड़े कांग्रेसी नेता थे, लेकिन पार्टी की नीतियां उन्हें रास नहीं आई तो पार्टी और संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय किसान कामगार पार्टी की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से लोकसभा चुनाव जीते। 1999 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल नाम से पार्टी बनाई, जो अभी वर्तमान में INDIA का हिस्सा है। AIFB की बात करें तो 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी की स्थापना की थी। उद्धव गुट शिवसेना की बात करें तो भाजपा की सरकार के खिलाफ मुंबई में हुई INDIA की बैठक की मुख्य आयोजक शिवसेना अरसे तक भाजपा की सहयोगी दल रही है।
वैसे तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना का एक हिस्सा अभी भी भाजपा के साथ है, लेकिन अविभाजित शिवसेना भी एनडीए का हिस्सा रही है। भाजपा और शिवसेना का अलगाव 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हो गया था। एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई सोनिया गांधी के विदेशी मूल के कारण हुआ था। इसके बावजूद कांग्रेस की केंद्रीय सत्ता में वापसी के साथ ही एनसीपी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए का हिस्सा हो गई। लेकिन 2014 में शिवसेना और भाजपा के बीच खराब होते रिश्तों के कारण एनसीपी ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन शिवसेना और भाजपा के बीच सब ठीक हो गया और तब एनसीपी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाई। इसके बाद 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी ने भाजपा को समर्थन देकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार 3 दिन में ही गिर गई। वैसे अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी का एक हिस्सा अभी भी भाजपा के साथ महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है। पीडीपी के बारे में बताएं तो 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने तक नहीं पहुंच सकी थी। तब भाजपा ने पीडीपी को समर्थन दिया। सरकार के मुखिया मुफ्ती मोहम्मद सईद बने। उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती राज्य की सीएम बनी, लेकिन बाद में भाजपा के समर्थन वापसी के बाद महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। जदयू का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि वैसे तो INDIA के गठन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सालों तक एनडीए का हिस्सा रही है। केंद्र से लेकर बिहार में दोनों ने सालों तक एक दूसरे के साथ राजनीति की है, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने पर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अटल आडवाणी युग से चली आ रही दोस्ती तोड़ दी। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार ने एनडीए में फिर वापसी कर ली, लेकिन 2022 में वे एनडीए से फिर निकल गए। टीएमसी की बात करें तो अटल आडवाणी युग में भाजपा की एक और सहयोगी रही ममता बनर्जी को भी नरेंद्र मोदी नहीं भाते। 1999 में एनडीए सरकार में रेल मंत्री रही और 2003 में कोयला मंत्री रही ममता बनर्जी आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा और एनडीए को हटाने की मुहिम में जुटी है, जिससे नाता तोड़कर उन्होंने नई पार्टी बनाई थी। राष्ट्रीय लोक दल की बात करें तो आपको बता दें कि चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में रालोद का गठन किया था। वे अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में अजीत सिंह शामिल हो गए। तब भी वे केंद्रीय मंत्री बने। अब INDIA का हिस्सा है। हालांकि उनकी पार्टी के किसी नेता को उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जो भाजपा के खिलाफ गठबंधन की नीतियों का समन्वय करेगी। आखिर में बारी आती है KMDK की, तो आपको बता दें कि तमिलनाडु की KMDK पार्टी भी एनडीए में शामिल रही है। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।